एलिमिनेशन, एडिशन mechanism or Benzyme mechanism for nucleophilic aromatic substitution. For nucleophilic aromatic substitution reaction, तो ये डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ा लास्ट टॉपिक में से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एरिन्स चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि एरिन सिंपल एरिन्स का एग्जांपल ले लिया था हमने बेंजीन रिंग कि बेंजीन रिंग की जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी उस केस में वहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरह से बेंजीन रिंग है वो एडिशन रिएक्शन ना शो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में भी हमने वहाँ पे केस देखा था कि ये क्या करते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और अगर एरिन्स में कोई यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो किस तरह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स किस तरह से रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी जिस वजह से रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड से बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट होगी। यानी कि इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो रिंग को क्या करेंगे, एक्टिवेट। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अफेक्ट है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कैसे करेगा कि अगर जी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रिंग से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ यानी कि रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये उतना बेटर वे में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि जब बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूटेड हो या फिर बेंजीन रिंग अगर डीएक्टिवेटेड हो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी और न्यूक्लियोफाइल है इस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे अटैक करेगा। यानी कि डीएक्टिवेटेड और इवन अनएक्टिवेटेड रिंग can react with nucleophile and can undergo nucleophilic aromatic substitution reaction. लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जब डीएक्टिवेटेड केसेस है, अब यहाँ पे हमारे चैप्टर कौन सा है, अराइल हैलाइड में यहाँ पे ग्रुप जी क्या है, कोई भी हैलोजन एटम होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हैलोजन एटम्स है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो अराइल हैलाइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के साथ साथ अगर रिएक्शन कंडीशन में या रिएक्शन मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है शो करेगा। जैसे कि लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, फिर कार्बन अनायन की जनरेशन होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होता है हैलाइड अनायन का। यानी कि नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड के केस में आपने देखा होगा कि मैकेनिज्म है वो कौन सा हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इस केस में हमारा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में क्या होगा कि
For example, we already discussed that unactivated or even deactivated aryl halide can also undergo nucleophilic aromatic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तभी शो करेगा जब आपका रिएक्शन में क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम अराइल हलाइड को ट्रीट करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल पोटेशियम अमाइड, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर हेयर सोडा अमाइड in presence of liquid ammonia, then this chlorobenzene or any other aryl halide will convert into primary aromatic amine and side product is potassium chloride. In these रिएक्शन है जैसे नॉर्मल, आपने पहले चैप्टर टॉपिक में डिस्कस किया था कि नॉर्मल अराइल हैलाइड में जब अदर न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे रिएक्शन है वो क्या होता है, कार्ब अनायन की फॉर्मेशन होती है और पहले एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद इस हैलोजन ग्रुप का एलिमिनेशन होता है. बट अगर हम अराइल हलाइड को इन प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल और वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि पोटेशियम अमाइड और सोडा अमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ मैकेनिज़्म है वो नॉर्मल एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म ना होके रिएक्शन है वो डिफरेंट मैकेनिज़्म से जाएगी, जिससे बोल लेते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. यानी कि इन दिस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडा अमाइड और पोटेशियम अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, then chlorobenzene converted into aniline. Now how this reaction takes place we discuss in next video.